हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए एक लंबा परसेप्शन हमारे माइंड में होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें 2 साल 3 साल के लिए हमको अपने शेयर को निवेश किए हुए रखना जरूरी है, ताकि अच्छा रिटर्न उस पर हमको मिल सके। अक्सर लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा, आप तो शेयर खरीद लो और भूल जाओ, उसको देखो ही मत। लेकिन ये चीज़ हर जगह काम नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर खरीदते हो और शेयर के जो टॉप बन रहा होता है, मतलब शेयर जब बहुत ऑल टाइम हाई होता है उस वक्त आप खरीद लेते हो। फिर अगर आप 2 3 4 साल भी उसको रखते हैं तो वो उस हाई को मतलब वापस उस पर आ नहीं पाता है। इवन उससे भी कहीं नीचे चला जाता है, आपको प्रॉफिट होने की बजाय बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये इन्वेस्टिंग के अंदर लोग गलती कर लेते हैं कि लोग दूसरों से सुन लेते हैं कि भाई आप तो पैसा डाल दीजिए भूल जाइए। ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता है। अगर आप अच्छा शेयर गलत टाइम पे खरीदते हैं तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा शेयर सही टाइम पे खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट में बहुत आवश्यक है। सेक्टर के हिसाब से जब अगर हम निवेश कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रख लें कि जो सेक्टर पिछले साल काफ़ी चला था तो उस पर गौर कीजिए कि उसमें अगर तेज़ी आ रही है तो उसमें आप कंटिन्यू रख सकते हैं। या कोई सेक्टर पिछले 2 सालों से नहीं चला, जैसे आईटी सेक्टर 2 सालों से नहीं चला, तो उसमें इस साल 2024 के अंदर तेज़ी आ सकती है। या इस चीज़ों को मतलब गौर से देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्टर वाइज। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस सेक्टर का जो सबसे बढ़िया शेयर है, जैसे अगर बैंक की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक हो गया, ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स हो गया। तो वो चीज़ आप जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे सेक्टर वाइज, तब तक इन्वेस्टिंग में आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो चार्ट्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। और इन्वेस्टिंग में डेली, वीकली और मंथली चार्ट बहुत गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। हर शेयर को प्रॉपरली उसमें आप जज कीजिए कि उसमें क्या मोमेंटम चल रहा है, वो डाउन ट्रेड में है, अप ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। तो वो चीज़ जब तक आप क्लियर होके उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आपको ये लग जाएगा कि चार्ट से पता चल रहा है कि हाँ इसमें मोमेंटम आ रही है और ये शेयर आगे बढ़ सकता है, तो वो टाइम उसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट होता है। चौथी चीज़ कि आप शेयर के वॉल्यूम पर नज़र बनाए रखिए। अक्सर उन शेयर में तेज़ी आती है जिनमें अच्छी खरीदारी होती है, और अच्छी खरीदारी का जो इंडिकेशन है कि उसका वॉल्यूम का बढ़ना। क्योंकि जो FII DI होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो जब खरीदारी करते हैं तो बहुत बल्क में करते हैं, बहुत एक साथ करते हैं। उसके कारण जो शेयर का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप उस चीज़ को पहचान के उन्हीं के साथ में आप भी एंट्री कर लीजिए। मतलब जो बड़ी गाड़ी होती है ना, उसी के साथ साथ आपको अपनी छोटी गाड़ी को भी चलाना है। इसके अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इनके साथ चलने में आपको सबसे बड़ा फायदा है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करें तो एक साथ कभी भी पैसा निवेश नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आपने इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया और फिर पैसा एक साथ डाल दिया, क्योंकि कोई भी इंसान इतना 100% श्योर नहीं होता है कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आपका शेयर कंटिन्यू बढ़ता रहे। हो सकता है कि वहाँ से 5-10% और नीचे गिर जाए। तो अगर आपने अपना पैसा, अगर मनी आपने कुछ पार्ट में डिवाइड कर ली, समझ लो 3 पार्ट 4 पार्ट में, अगर आपको 5 लाख लगाने हैं तो आपने जो है वो 1.25 लाख 4 उसमें डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने निवेश किया तो उसमें आपको हर पॉइंट पे खरीदने का मौका मिल सकता है, और वो आपका जो ओवरऑल जो एवरेज होगा उसमें आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है पेशेंस रखना। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आपकी सारी की गई मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए पेशेंस रखने से ही आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चीज़ों को कम से कम 6 महीने होल्ड करके रखते हैं तब आपको कुछ रिजल्ट दिखना शुरू होगा, और 1 साल 2 साल में अगर आप प्रॉपर टाइम आपने एंट्री की है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टिंग। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, आप शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है। जब मार्केट बहुत डाउन हो चुका है उसी वक्त आप इन्वेस्ट कीजिए, या फिर शेयर में गिरने के बाद में उसमें तेज़ी आना शुरू हुआ है, और या फिर अगर शेयर मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है तो उस अप ट्रेंड के बीच में ही आप एंट्री कीजिए। कभी भी ऐसे टाइम में निवेश मत कीजिए जब शेयर मार्केट गिरने की उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन होती है कि जब आपने टॉप पर चीज़ों को खरीद लिया है अब वहाँ से तेज़ी से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका किए गए निवेश बहुत
उसकी वैल्यू ख़त्म हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 8, इस चीज़ का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। आप किसी भी साइट पे जाके ये चीज़ आप देख लेना, इसको कंपेयर करके देख लेना। अगर उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। किसी भी कंपनी में कभी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, कंपनी 30%, 40%, 50% टूट गई और फिर वो लगातार उससे गिरती जा रही है, तो सबसे बड़ी जो चीज़, अगर आप उसका कंपनी के बारे में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस किया है, या कंपनी में कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ में आया जहाँ पे उसका कोई प्रॉफिट नहीं था, उसने ज़बरदस्ती गलत तरीके से दिखाया। तो जहाँ प्रॉफिट गिरा वहाँ शेयर गिरा, और जहाँ पे अगर प्रॉफिट अच्छा होगा और किसी कारणवश कंपनी का शेयर नीचे गिर जाएगा ना, तो देर सवेर वो वापस उसके बराबर आ ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स के बारे में आप जानिए कि उस कंपनी में प्रोमोटर्स कैसे हैं, क्योंकि जैसे इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति जी हैं, उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि वो इन्फोसिस को जब उन्होंने चलाया तो लोगों का उन पर एक विश्वास था। तो ऐसे जो अच्छी मजबूत छवि वाले लोग होते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी की ग्रोथ ही अलग होती है। इसके अलावा कंपनी का जैसे ROE देखिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC, ये कुछ टर्म्स है जिनकी इस एक वीडियो में मैं सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन वो 20% से ऊपर रहती है तो अच्छी मानी जाती है। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है कंपनी तो भी गलत है, बिल्कुल भी नहीं देती तो भी गलत है। क्योंकि डिविडेंड का अल्टीमेटली पैसा कंपनी अपने जो आने वाले फ्यूचर जो ग्रोथ है उसमें लगाती है, इसलिए कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के ऊपर कोई डेट तो नहीं है, मतलब कोई बड़ा उस पर ऋण तो नहीं है, कंपनी डेट फ्री तब तो बहुत बढ़िया है, और कम है तो भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिंग करते वक्त ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा मैं अपने पहले वीडियो में बता सकता हूँ, ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाएं, किसी एक शेयर में पैसा नहीं लगाएं, टुकड़ों में बांट के लगाएं। 10-15 शेयरों में आप अलग अलग पैसा ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएं। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।